हम इंदौर में हैं। इंदौर कलेक्टर ऑफिस पर प्रदर्शन चल रहा है। ये प्रदर्शन किस चीज़ का है और ये लोग क्यों यहाँ पे आइए, इन्हीं से बात करते हैं। आप लोग यहाँ आए हैं, आप कहाँ से आए और किस चीज़ के लिए आप यहाँ मांग कर रहे हैं? सर हम वैसे तो खरगोन जिले के हैं, लेकिन इंदौर में भी तैयारी कर रहे हैं। पटवारी में बहुत बेहतरीन फर्जीवाड़ा हो रहा है। व्यापम में एक एक सीट 15-15 लाख में बेची जा रही है। उसी का मुद्दा लेकर हम यहाँ पर आए हैं। एक ही कॉलेज से 118 व्यक्ति सिलेक्टेड हो रहे हैं, एक ही जिले से। ये गृह मंत्री एक ही 1000 है। हाँ 1000 है, लेकिन गृह मंत्री बोल रहा है कि 118 है। और उसके बाद एक ही कॉलेज से, एक ही सेंटर से, और जिनके नॉर्मलाइजेशन में मतलब उनके हमने ये देखा पेपर नॉर्मलाइजेशन करके, तो उनके कितने 160 आ रहे हैं। उनके 183 कट ऑफ फेंक दिया उन लोगों ने। तो उनको मतलब 160 पे उनको वैसे भी सिलेक्शन हो जाता, पटवारी वैसे भी मिल जाती, फिर उनको टॉपर क्यों बनाया उन लोगों ने? और इनके 25 में मतलब इंग्लिश में 25 में से 25 नंबर, और हिंदी साइन हिंदी में कर रहे हैं। तो ये उनको कैसे, मतलब उनको इतनी इंग्लिश आती है तो साइन हिंदी में क्यों कर रहे हो? और वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे? अगर मतलब टॉपर ही है तो सामने आए, कम से कम हमको तो जागरूक करे कि ऐसी तैयारी करे। आप लोग भी इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो गृह मंत्री से और हमें गृह मंत्री से इस तरीके से अपना बयान देंगे कि वो बोलेंगे कि ये अपोजिट की चाल है। इस अपोजिट की चाल का कोई संचय ही नहीं है। क्रिस्टल क्लियर मामला है कि इसमें बीजेपी की बहुत से लोगों का हाथ है। लेकिन क्या है कि जब अपने घर में ही विद्रोह होता है तो सब बचाने की कोशिश करते हैं। उस तरीके से जो है मामा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर मामा को धर्म युद्ध या चुनाव जीतना है तो उनको धर्म युद्ध में आपने देखा होगा कि महाभारत में भी कौरव और पांडव के बीच में हुआ। पांडव की हमेशा जीत हुई, भले वो कम लोग थे। तो मामा को उस तरीके से सामने आना चाहिए और इस पे पड़ताल करना चाहिए, जांच करना चाहिए। और नरोत्तम मिश्रा जी इतने पढ़े लिखे इंसान है, उन्होंने पीएचडी की है और वो ये बयान दे रहे हैं कि अपोजिट की चाल है। जबकि ये मामला इतना सिंपल सा है कि आप 10 लोगों के एडमिट कार्ड देख लीजिए जिन्होंने 180 नंबर लाया, वो इतने साधारण से साइन कर नहीं सकते। और ये मामला ग्वालियर के एक एनआरआई कॉलेज का है जिसमें कुशवा जी का हाथ है। और सभी के सभी, और वहाँ पे उस कॉलेज में बाकायदा इनके लिए व्यवस्था की गई थी कि आप 15 लाख रुपए लाइए, आपके लिए बाकायदा अलग से व्यवस्था है। और सभी के रोल नंबर उठा के देख लीजिए, एक ही सीक्वेंस से मिलेंगे आपको। और आप सभी के एडमिट कार्ड भी देख लीजिए, उनको साइन तक करते नहीं आ रही है। और वो अगर लोग टॉपर भी है तो अब तक एक भी न्यूज चैनल पे आके उन्हें अब तक एक बार भी अपना इंटरव्यू क्यों नहीं दिया कि हाँ मैंने मेहनत करके लगी हूँ, मेरा इंटरव्यू ले लीजिए आप। ऐसा आके क्यों नहीं बोला अब तक सामने? और हम नरोत्तम मिश्रा जी से ये उम्मीद नहीं रखते थे कि वो इस तरीके से बयान देंगे। वो ये भी बात बोल सकते थे कि आप मैं इस कांड की निष्पक्ष तरीके से जांच करवाऊंगा, वो इतना भी बोल सकते थे। लेकिन हमको इस तरीके से उम्मीद नहीं थी। हमने पिछले बार भले बीजेपी को लाया, लेकिन इस बार कोई आशंका नहीं है कि वो आ पाएंगे अगर इस मामले का अगर जांच नहीं हुई। सुबह जब आप यहाँ आए थे क्या माहौल था? अभी क्या? यहाँ जब सुबह हम आए थे, यहाँ कम से कम 20 से 25 हजार लोग थे। और उन्होंने जो कोचिंग संस्थान थी जहाँ से हम पढ़े, हमारे टीचर लोग भी आए थे, उन्होंने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन दे के चले जा चुके हैं। क्या आपको लग रहा है कि ग्वालियर से जिस कॉलेज का नाम लिया जा रहा है वो वाकई धांधली होगा? बिल्कुल धांधली है, क्योंकि उस कॉलेज में पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, सिर्फ वहाँ पेपर के लिए व्यवस्था की गई थी। अगर आप उस कॉलेज को देखेंगे या दूसरे न्यूज चैनल में भी उस कॉलेज को देखेंगे तो एक खंडहर जगह पे वो कॉलेज है जिसको बुलडोजर की जगह बकायदा तरीके से गिराना भी चाहिए और मामा ने संज्ञान लेना चाहिए। अगर मांग पूरी नहीं होती तो आप लोग क्या करोगे? ये मांग पूरी नहीं होती तो अगली बार भोपाल आएंगे और भोपाल में फिर जो कर्म युद्ध होता है उस तरीके से पूरे युवा लोग युद्ध लड़ेंगे। महाभारत में भी जब युद्ध हुआ था तो युद्ध की नींव धीरे धीरे डलती है, तो युद्ध की शुरुआत एकदम से नहीं होती है। युद्ध के लिए बेस रखना पड़ता है। तो आज इंदौर में रखा है, कल भोपाल जाएंगे। जिस तरह से तैयारी की आप लोगों ने, क्या लग रहा है आपको कि जो छल हुआ, क्या एक तरह का छल इसको कहा जा सकता है? सर हम तो ये कहते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि 9 साल सुशासन के साल है हमारे। तो जो भी वो बोलते हैं उनका सुशासन यहाँ पे कुप्रशासन में क्यों बदल गया है? मुख्यमंत्री उनका है तो जांच करवाने में उनको कौन सी है? गृह मंत्री उनका है, वो बोल रहे हैं कि अगर भाई विपक्ष का इसमें साथ है तो आप जांच करवाओ ना। अगर विपक्ष दोषी पाया जाता है तो विपक्ष को, अगर आप दोषी है, अगर कोई ये टॉपर दोषी है या एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले या एनआरआई कॉलेज जो करवा रही है अगर वो दोषी है तो उस पर कार्रवाई करो। और अगर इसकी जांच हुई तो बकायदा भोपाल और इंदौर के भी कई ऐसे संदिग्ध कॉलेज जरूर निकलेंगे जो बिल्कुल फर्जीवाड़े में फंसे हुए हैं। वो तो सिर्फ एक कॉलेज अभी हाईलाइट हुआ है, एक बार सीबीआई जांच होगी तो पक्की गारंटी है इसकी कि बहुत से कॉलेज और निकलेंगे। क्या ऐसा जो टॉपर की लिस्ट में, ऐसा बता रहे हैं कि टॉपर की लिस्ट में काफी लेट आई, 10 दिन लेट आई, तो उसको लेके क्या बोलेंगे? सर 29 जून को जो टॉपर की लिस्ट कंप्लीट हो गई थी उसके 8 दिन बाद में रिलीज हो रही है, तो 29 जून को आपको रिलीज करने में क्या दिक्कत है? आरटीआई लगाने के बाद आरटीआई लगाई है जब अभ्यर्थियों ने, सरकार ने रिलीज नहीं की है, ये तो आरटीआई लगाई है जब दी है सरकार ने। अन्यथा सरकार का कोई मन नहीं था कि टॉपर की लिस्ट रिलीज करें। इंदौर कलेक्टर का मैं एक पोस्टर देख रहा हूँ, यहाँ आप लोग लेके आए कि कलेक्टर साहब आपका नाम बहुत सुना है, बाहर आओ, तो क्या कहना सर चाहते हैं? हमने सर उनका जो सामाजिक सरोकार का, जैसे मुरैना कलेक्टर होते हुए उन्होंने गरीब बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए अलग से इनिशिएटिव लिया था, तो कल या परसों में उनका हरदा कलेक्टर का और 2-3 लोग ऐसे हैं जिनका पड़ा था। तो हमारी यही गुहार है कि जो कलेक्टर सर हैं हमारा ज्ञापन ले और ज्ञापन को उच्च जो अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री है, उन तक पहुंचाएं और इसकी
तुरंत जांच करवाएं। विद्या जो होती है वो विनम्रता दिलाती है। अगर कोई विद्यार्थी है, कोई विद्या ग्रहण करता है तो विनम्र हो जाता है। और ये हमारे कलेक्टर है जो सुबह भी 10,000 20,000 लोग आए थे, तब भी बाहर निकल के ज्ञापन लेने नहीं आए और अभी भी नहीं आए। पता नहीं विद्या अहंकार सिखाती है कि विनम्रता सिखाती है कि आप इतनी सारी पब्लिक के लिए बाहर नहीं आ सकते। आप लोग की सेवा के लिए बने हो ना। कि ये कुछ चीज़ें अब क्या ऐसा भी स्थिति बनेगी कि आप लोग सरकार से अपने मतलब स्वयं की आत्महत्या के लिए वो सर खिलाफ अब तो हम और आत्महत्या ही कर रहे हैं। आज 5 साल से हम क्या कर रहे हैं सर? 7 साल हो गए हैं, 7 साल से नौकरी निकाली, प्राण छोड़ने की अनुमति सरकार से मांगेंगे। क्या ऐसा परिस्थिति बन सकती है क्या? सर परिस्थिति बनी हुई है। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की भूमि रहा है जो उन्होंने बहुत तरीके से युद्ध लड़े। आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए। ये कोई समस्या का हल नहीं है कि हम आत्महत्या करेंगे। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद लड़के मरेंगे। मतलब लड़के मरेंगे, ये सीधी सी बातें। देखिए जो इंदौर में प्रदर्शन चल रहा है, ऐसा प्रदर्शन न केवल इंदौर बल्कि समूचे मध्य प्रदेश में है। पटवारी एग्जाम को लेकर के काफी नाराजगी है, बहुत ज्यादा लोग नाराज है। जिस तरह से रिजल्ट का लेट आना, मेरिट लिस्ट का लेट आना, यहाँ जो नाम और जो आरोप लगाए गए, जो पैसा लिया जा रहा है, इस तरह के आरोप हैं। सरकार का इस पे स्पष्टीकरण बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये वो लोग हैं जो आने वाले कल का भविष्य है और शायद सरकार में आने के बाद अब यही वो लोग होंगे जो हमारे देश को आगे लेकर के जाएंगे। तो मुझे लगता है कि उन तमाम चीजों को सामने आना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो रोष है ये कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को निश्चित तौर पर मिल सकता है। उमेश भारद्वाज, एबीपी न्यूज, इंदौर।